हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके एंड न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं। आचार संहिता राजस्थान में लागू हो चुकी है और इस आचार संहिता के कारण बेरोजगार अभ्यर्थियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग कितने समय का हमें और इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद में आने वाली वैकेंसीज़ को लेकर विज्ञप्तियाँ हम लोगों को देखने को मिलेगी। सारा अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले ये आप चेक कर सकते हैं 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार, यानी कि आज ही का अपडेट है। आज के पेपर की एक कटिंग आप लोगों के लिए हम लेकर के आ चुके हैं। नौकरी के सपनों पर ब्रेक, फाइनली आचार संहिता के कारण भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतज़ार। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां अब नए साल में ही होंगी शुरू। तो जो वैकेंसीज, जो भर्तियां आचार संहिता के कारण अटक चुकी है, वो नए साल में ही होंगी शुरू। नए साल से पहले शुरू होने की कोई संभावना अब नहीं बची है आचार संहिता लगने के कारण। सारा अपडेट इस वीडियो से आप लोगों को लेना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि नया अपडेट जो भी हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने पर ब्रेक लग गया है। अब नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आचार संहिता के कारण 16,333 पदों की लगभग 15 भर्तियां फाइनली अटक गई है। युवाओं को अब इन भर्तियों के लिए नए साल का इंतज़ार करना होगा। फाइनली नए साल के बाद 2024 से फिर से आप लोगों को नई भर्तियां देखने को मिलने लगेंगी। इसी कारण उन्हें 3 से 6 महीने तक का इंतज़ार करना होगा। दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनेगी। इसके बाद नई सरकार ही इन भर्तियों का भविष्य तय करेगी। प्रदेश के बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियां निकालने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। भर्तियों के अटकने से उनमें आक्रोश है। उन्होंने भर्तियों में देरी के लिए अफसरों की लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। वे अगर भर्तियों को निकालने को लेकर तेजी से काम करते तो आचार संहिता से पहले भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। और ये अपडेट आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। अब तक कौन कौन सी भर्तियां अटकी, तो जो भर्तियां, जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए या जो भर्तियां आचार संहिता के कारण बीच में अटक चुकी है, उसको लेकर आर्टिकल है। कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर, एलडीसी के 3,886, स्कूल व्याख्याता के 2,000, वरिष्ठ अध्यापक के 1,000, लाइब्रेरियन के 800, राजस्व विभाग के 2,998 पदों पर, पटवारी भर्ती 2,998 पदों पर जो कि आनी थी लेकिन नहीं आ सकी, नायब तहसील के 225, महिला अधिकारिता सुपरवाइज़र के 176, महिला बाल विकास विभाग के 209, जल संसाधन में पटवारी के 272 पद, जिलेदार के 7 पद, सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335 पद, जेईएन के 524 पदों पर, एईएन के 737 पदों पर, पंचायती राज में जेईएन के 550 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अटक चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भर्तियों पर पड़ा है आचार संहिता के कारण राजस्थान में। इनमें से कई भर्तियों की अभ्यर्थना संबंधित भर्ती एजेंसी के पास पहुंच गई थी, तो कुछ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर भी भर्ती होनी है। इनका मामला भी अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये अपडेट है। इस साल बजट में यहाँ से आप देख लीजिएगा, 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट घोषणा भी पूरी नहीं।
इस साल बजट में सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ना तो इनका वर्गीकरण जारी किया गया, ना ही सरकार ने यह बताया कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन यह भर्तियां 1 लाख में शामिल है या नहीं, इनको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसीलिए बेरोजगार युवा 1 लाख पदों पर भर्तियों का भी इंतजार कर रहे थे, जो कि अब इंतजार ही बन कर के रह गया है, क्योंकि आचार संहिता के बाद नई वैकेंसीज का आना असंभव सा यहाँ से देखने को मिलता है। उपेंद्र यादव है अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। इनका कहना है, हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से भर्तियां अटक गई। इससे युवाओं में आक्रोश है और वे इसको लेकर सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। इसी के साथ अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। उनका कहना है, प्रदेश में आचार संहिता लग गई, इसीलिए नई भर्तियां नहीं निकाली जाएंगी। जो भी काम होगा आचार संहिता के दायरे में रह कर के किया जाएगा। आगे के सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। आगे जो भी नया अपडेट रहेगा वो हम आप लोगों को रेगुलर टाइम टू टाइम अप टू डेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।